अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। वेलकम बैक माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। सो एज वी नो डेट केमिस्ट्री इज़ अ सर्विंग ह्यूमैनिटी एवरीवेयर इन आवर इन्वायरमेंट ड्यू टू इट्स वाइड स्कोप। केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इन फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है पूरी इंसानियत की खिदमत करने में मसरूफ़ है, और इस वजह से केमिस्ट्री का जो है ना बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और उसका बहुत सारा स्कोप भी है। तो इसकी हम ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो ब्रांच है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं तबाई, तिबियाई, कीमियाई। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द रिलेशनशिप between composition and physical properties of matter with the changes in them। फिज़िकल केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं फ़िज़िकली, और जो कंपोजिशन जो उनकी जो साख्त है मादे की साख्त और उसकी फ़िज़िकली खसूसियत का जो आपस में ताल्लुक़ है, उनकी जो चेंजिंग होती है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी स्टडी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शंस। और सबसे बड़ी अहम चीज़ अगर हम इतना ही बता दें, स्टेट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल, डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल कि इसमें हम कवायद और कानून के बारे में पढ़ते हैं। किसके कवायद और कानून? राफ़े, जो मादे की जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं उसके जो है ना कॉम्बिनेशंस के जो उसका मिलाप होता है वो किस कवायद और कानून के तहत होता है। जैसे कि पानी है, पानी आपस में एटम्स मिलते हैं और किस वजह से मिलते हैं, क्या वजह है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि उसके वैलेंसी जो है ना 2 है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसलिए उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं हाइड्रोजन के, उसकी वैलेंसी 2 है जिसकी वजह से पानी बनता है। और उसके अलावा उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ते हैं। किसी भी मादे की, पानी को उठा लें, पानी की 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है, 4 डिग्री उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है, और 0 डिग्री उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इसकी ये एक रूल एंड रेगुलेशन के तहत होता है, एक लॉ है ना, लॉ के मुताबिक होता है। 4 डिग्री के बाद जो है ना पानी 4 डिग्री से ऊपर बढ़ता है तो मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो 0 पे पहुंचता है तो फ्रीज हो, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इसी तरह 100 से ऊपर जाता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ही किसी भी मादे को आप उठा लें तो उसकी जो है ना फिज़िकली जो स्टेट है, उसके हालात के बारे में, उसके कवायद व कानून, वो किस कवायद कानून के मुताबिक चेंज होता है, वो सब स्टडी हम फिज़िकल केमिस्ट्री में करते हैं। सेकेंड नंबर पर आप आ जाएँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 कंसेप्ट है, एक पुराने वाला एक नया वाला, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड द प्रिपरेशन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड साइनाइड्स। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वो भी केमिस्ट्री की ब्रांच, इसमें हम खसूसन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं, उनकी खासियत होती है, उनके जो बनावट है वो उसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करते हैं। और जितने भी हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन भी और कार्बन भी हो, उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। पर खसूसन चंद एक एटम का जिक्र है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। ऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, साइनाइड्स हैं। उसके अलावा गैसोलाइन, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, डाइज, फूड एडिटिव्स, नेचुरल गैस एंड द मेडिसन्स आर स्टडीज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ओल्ड कंसेप्ट ये था कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? जानदार। ओल्ड कंसेप्ट ये था कि जब केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेस थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट हम जानदार वाले कंपाउंड जो है, जो हम बायोमॉलिक्यूल्स हैं जानदार में से हासिल करते थे, उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक में करते थे पहले। मगर अब जो है ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स का मुताला करते हैं। अब जो पुराना कंसेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था वो अब कंसेप्ट बायोकेमिस्ट्री का है, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओल्ड कंसेप्ट में ऑर्गेनिक में हम पढ़ते थे जानदार के कंपाउंड्स के बारे में,
और पुराने कंसेप्ट में जो बेजान के कंपाउंड्स थे उसकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक में करते थे, मगर अब दोनों का कंसेप्ट चेंज है। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। ये इसकी इन्वर्स हो गया, अपोजिट हो गया। उसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में ये है हाइड्रोकार्बन, ये वाला हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक में। और इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी हैं, सही है, हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी उनकी सबकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक में कर रहे हैं। फिर ये सच है, गिलास है, सीमेंट है, सेरामिक्स हैं और मेटल्स वगैरह सब आ जाते हैं इसमें। अभी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। ये टू मच इम्पोर्टेंट फॉर दी जो है ना वो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो पढ़ते हैं इसको। बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कौन से कंपाउंड्स? कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस इन द लिविंग बॉडी सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। हमारे जितने भी जानदार उनके अंदर जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं, या विटामिन्स हैं, या कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड्स हैं, या प्रोटीन है, किस तरह से बनते हैं, कौन सा मेटाबॉलिज्म उनका किस तरह से काम करता है, तो उसका मुताला जो है हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, कि वो फूड में ग़िज़ा में से किस तरह से तवानाई हासिल करते हैं, किस तरह से ग़िज़ा हासिल करते हैं, उसकी स्टडी भी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इट टेल्स डेट हाउ डिसऑर्डर और डिफिशिएंसी ऑफ दिस बायोमॉलिक्यूल्स कॉज डिजीज़। और ये भी पढ़ते हैं कि इनकी अगर कमी हो जाए, डिफिशिएंसी हो जाए, या उनका तजावुज़ हो जाए, बढ़ जाए, तो वो कौन सी बीमारियों का सबब बनते हैं। दिस ब्रांच इज़ यूजफुल इन द मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस। ये बड़ी एक मुफीद ब्रांच है, इस तरह के काश्तकारी के हिसाब से भी और फूड साइंस के हिसाब से भी और मेडिसिन के हिसाब से भी। इनमें बड़ा फ़ायदा मिलता है इससे। उसको अगर कोई इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करता है तो वो बायोकेमिस्ट्री लाजमी पढ़ते हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर, ग्लास, सीमेंट एंड मेडिसिन इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द जो इंडस्ट्रीज के प्रोसेस से गुजर कर आती है, वो किस प्रोसेस से गुजर कर आती है, और जितनी भी प्रोसेस है किस तरह से वो चीज़ बनती है, उन तमाम चीज़ों के प्रोसेस के जो स्टडी है वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे कि कुछ चंद एक एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, फर्टिलाइज़र से, गिलास है, सीमेंट है, मेडिसन, ये इंडस्ट्री से बनते हैं। कौन सा प्रोसेस से गुजर कर बनते हैं, उसकी स्टडी हम जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। इसमें हम ख़ुसूसन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, जो ताबकारी कुछ अनासिर हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें शवाएँ होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेजेस होती हैं, और न्यूक्लियर प्रोसेस और प्रॉपर्टीज़ की खासियत क्या हैं। उसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज इन मेडिसन एज अ डायग्नोस्टिक टूल। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जो है ना मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। अल्लाह माफ़ी दे, कैंसर वगैरह के लिए ये चीज़ यूज़ की, आगे लिखा हुआ है इसमें। टूल्स एंड एज अ मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट स्पेशली फॉर कैंसर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खानों को महफूज करने के लिए, एंड द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर थ्रू द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, और बिजली की पैदावार के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स, प्लांट। और जितना भी जो है ना अब केमिस्ट्री ने जितनी भी तरक्की करी है, तो उसके बाद जो है उसका माहौल पर क्या असर पड़ा है, उसके क्या मतलब आपस में फ़ायदे और नुकसान हुए हैं, तो उसकी स्टडी हम जो है ना वो, और उसमें कौन कौन सी मतलब उससे हमें साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, कौन कौन सी बीमारियों का सामना और किस तरह हमारा माहौल आलूदा हो गया है, तो ये भी स्टडी हम जो है ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनालाइज करते हैं, सेपरेशन, डिटर्मिनेशन और आइडेंटिफिकेशन, खुसूसन इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मगर यहाँ पर जो चीज़ है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। एनालाइज ऑफ काइंड ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इज गिवन सब्सटेंस इज कॉल्ड यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये ऐसी टेक्निक्स है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके अंदर कौन सा जो है एलिमेंट है या एटम है और कौन सा कंपाउंड है। अगर एक आपके पास अननोन मेटल है, अननोन कंपाउंड है, पता नहीं इसके अंदर एटम्स कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से आप इसका पता लगा सकते हैं। मुख्तलिफ टेक्निक्स है, इसमें आप चीज़ों को सेपरेट भी कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड के अंदर से अगर आपको एक चीज़ एलिमेंट चाहिए
तो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स की मदद से ये चीज़ आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं कि मेडिसिन किस तरह से बनती है और कौन से प्रोसेस से बनती है, और वो जो है ना लेबॉर्ट्रीज़ में किस तरह से जो है ना तैयार की जाती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री यूज टू साइंथिसिस ऑफ द केमिकल्स, और उनका क्या तरीक़ेकार होता है बनाने का, और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एजेंट्स, और किस तरह से वो हमारी बॉडी पर इफेक्ट करते हैं। ये तमाम सब चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द फिज़िकल मॉडल्स इन केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम में और जो मैकेनिक्स, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, खुसूसन ये फिज़िक्स में जो इसको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, पर क्वांटम में जो है क्वांटम केमिस्ट्री में हम तो इसके मैकेनिक्स के और इसके तजुर्बात और फिज़िकल मॉडल्स में जो केमिकल सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं, और इसको हम मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। फिर फिज़िक्स में अक्सर ये टर्म यूज़ किया जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स। जो डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं, और वो किस तरह से कंपोज किए जाते हैं, और उसको किस तरह से सस्टेन किया जाता है, और इस केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स मुलाहिज़ा कर रहे हैं वो काइंडली रजिस्टर रख कर इसको आप सुना करें लेक्चर को। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें ये जो सामने चीज़ टेस्ट योरसेल्फ है, तो इसमें से आप जो है ना वो देखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट्स बॉक्स में दें। और जिसने भी इस टेस्ट में सही जवाब दिया उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी वीडियो में इसको मेंशन करूँगा, उसका नाम मेंशन करूँगा कि किस बच्चे ने सही आंसर दिया है। तो लाजमी आप जो है ना इसको आप टेस्ट को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद कमेंट्स बॉक्स में शो करें, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शो करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरह ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।